हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉइन टेल्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राजा के बारे में, उस किंग के बारे में जिसके सर पर ताज आते आते, क्राउन आते आते थोड़ी देर हो गई। वो 59 इयर्स की एज में राजा बना, लेकिन उसके ज्यादातर सिक्कों में उसके सर का ताज गायब था। क्या है उस किंग की कहानी, क्या है उसके सिक्कों की आज कीमत, सब पता चलेगा ऑन इंडियन कॉइन टेल्स। 1901 ये वो साल था जब ब्रिटिश इतिहास के सबसे लंबे कार्यकाल का अंत हुआ, और ये कार्यकाल था विक्टोरिया एम्प्रेस का, जिन्होंने ऑलमोस्ट 64 इयर्स तक ब्रिटिश साम्राज्य पर राज किया। 1901 में इनके गुजर जाने के बाद ब्रिटिश एम्पायर की जिम्मेदारी संभाली विक्टोरिया के बड़े बेटे एडवर्ड द सेवंथ ने। लेकिन यहाँ आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि विक्टोरिया एम्प्रेस के चले जाने के 2 साल बाद तक एडवर्ड द सेवंथ के सिक्के चलन में आए ही नहीं। इसीलिए 1901 से 1910 तक राज करने के बावजूद इंडिया में किंग एडवर्ड के कॉइन्स दिखाई देते हैं 1903 से 1910 तक। पर 1901 और 2 में ऐसा क्या हुआ कि किंग एडवर्ड के कॉइन बने ही नहीं। दरअसल इन 2 सालों में कॉइन के कई सैंपल डिजाइन एडवर्ड को दिखाए गए, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर ये सारे डिजाइन रिजेक्ट होते चले गए और आखिरकार किंग एडवर्ड ने जो कॉइन चुना वो था ये 1 रुपीज सिल्वर कॉइन, जिसमें उनके सर पर क्राउन नहीं था, जिसके एक तरफ लिखा था एडवर्ड सेवंथ और दूसरी तरफ किंग एंड एम्परर। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कॉइन पर क्राउन था ही नहीं। इसके रिवर्स साइड पर सेंटर टॉप में बनाया गया था एक क्राउन। उसके नीचे लिखा गया था 1 रुपी इंडिया, पहले इंग्लिश फिर पर्शियन में, और कॉइन के बॉटम में लिखा गया कॉइन के बनने का साल। साथ ही कॉइन के दोनों तरफ लोटस डिजाइन यानी कमल के फूल का डिजाइन बनाया गया था। इन 1 रुपी सिल्वर कॉइन की कीमत जानने से पहले आपको बता दूं कि किंग एडवर्ड के कॉइन्स सिर्फ 2 ही मिंट में बनाए गए थे, एक बॉम्बे मिंट, दूसरा कोलकाता मिंट। और इन दोनों ही मिंट को पहचानने का तरीका भी बड़ा आसान है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बॉम्बे मिंट की पहचान क्या है। अगर कॉइन के रिवर्स साइड पर बने इस क्राउन के इस हिस्से पर, जहां अभी एरो पॉइंट कर रहा है, इस हिस्से पर अगर आपको कैपिटल लेटर बी उभरा हुआ या दबा हुआ दिखाई दे, जैसा कि आप जूम्ड इमेज में देख सकते हैं, अगर यहाँ कैपिटल लेटर बी उभरा हुआ या दबा हुआ दिखाई दे तो ये है बॉम्बे मिंट का कॉइन। इसके अलावा बॉम्बे मिंट की पहचान का एक और तरीका है। उसके लिए कॉइन के इस हिस्से पर देखिए, अगर लोटस की इस स्टेम पर आपको यहाँ एक रेज्ड डॉट दिखाई दे, जैसा कि आप जूम्ड इमेज में देख रहे हैं, तो ये भी बॉम्बे मिंट का ही कॉइन है। और अगर आपको अपने 1 रुपी कॉइन पर ना कैपिटल लेटर बी दिखाई देता है और ना ही लोटस स्टेम पर कोई रेज्ड डॉट दिखाई देता है, तो वो है कोलकाता मिंट का कॉइन, क्योंकि कोलकाता मिंट का अपना कोई मिंट मार्क है ही नहीं। तो आइए मिंट की पहचान के बाद अब जानते हैं 1 रुपी सिल्वर कॉइन की कीमत ईयर वाइज। अगर आपके पास 1903 से लेकर 1907 तक किंग एडवर्ड का कोई भी 1 रुपी है किसी भी मिंट में, तो उस कॉइन का प्राइस होगा 2000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में नहीं है, तो उस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 600 रुपए से 1000 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। इसी तरह अगर आपके पास साल 1908 और 1910 का 1 रुपी कॉइन है किसी भी मिंट में, तो उस कॉइन का प्राइस होगा 3000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में। लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है, तो उस कॉइन के आपको मिल सकते हैं 700 रुपए से 1000 रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। लेकिन जैसा कि आपने देखा, अभी 1909 के कॉइन का प्राइस बताना बाकी है। अगर आपके पास 1909 का ये 1 रुपी कॉइन है किसी भी मिंट में, तो उस कॉइन का प्राइस होगा 5 से 6000 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में।
लेकिन अगर ये कॉइन आपके पास यूएनसी कंडीशन में नहीं है तो भी इस एक कॉइन के आपको मिल सकते हैं 750 रुपए से 1500 रुपए तक डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। यहाँ देखने वाली बात यह है कि किसी भी कॉइन में किसी भी मिंट के अलग होने से उसकी प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थे एडवर्ड द सेवंथ के 1 रुपी सिल्वर कॉइन। इसके अलावा एडवर्ड के कुछ ऐसे 1 रुपी भी हैं जो किसी एरर की वजह से कीमती हो गए, और उसके अलावा 1 रुपया ऐसा भी है, एक 1 रुपी ऐसा भी है जिसकी कीमत है आज 5 लाख रुपए से भी ज्यादा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ड द सेवंथ के इन्हीं बेशकीमती कॉइन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम सुनाते रहें और आप सुनते रहें इंडियन कॉइन टेल्स।